ओम नमः शिवाय मित्रों। रसोई घर में किया गया ये काम आपके भाग्य को खा जाएगा। जी हाँ मित्रों, यदि आपके भी रसोई घर में ये सारे काम होते हैं तो निश्चित ही आज ही छोड़ें। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आपको अपने घर में आटे को गूंथते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी अभी तक यह गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज इसे जानने के बाद भी अगर आप यह गलती करते रहते हैं तो फिर दोष किसी और को मत दीजिएगा, क्योंकि यही गलतियां आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। प्रिय मित्रों, हम आपके भले के लिए ही यह बात आपको बता रहे हैं, ताकि आपके जीवन में अभी तक जो समस्याएं आ रही थी वह कहीं इसी वजह से ही तो ना आ रही हो। दरअसल आजकल सभी को आराम बहुत पसंद है और आप भी घर का काम करके कुछ चैन के पल बिताना चाहती होंगी, और इसी कारण आप आटे को एक बारी में ज़्यादा सारा गूंथ लेती होंगी। रसोई में ऐसी गलती भूल करके भी ना करें, हो सकता है नकारात्मक ऊर्जाओं का वास। चलिए, अब यदि आप आटे को सुबह शाम का एक बारी में गूंथ लेते हैं या फिर आज का गूंथा हुआ आटा कल इस्तेमाल करती हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि आप लगातार ऐसी गलतियां कर रही हैं जिसका परिणाम न बस आपको बल्कि आपके घर वालों को भी भुगतना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ऐसा करने से अर्थात अपने घर का गुथा हुआ आटा उसके बाद में या कल इस्तेमाल करने से बहुत सारी नकारात्मकता आती है और वह किसी भी उपाय से दूर नहीं होती है। आपको यकीन करना होगा, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थी वह शायद ही कारण ही आ रही हो, यानी कि शायद इसी कारण आ रही हो, लेकिन आपको इस पर ध्यान ही ना गया हो। इसलिए हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि समय रहते संभल जाइए, और जितना जल्दी संभल जाएंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप सोचोगे कि भला इसमें क्या है, और ऐसा तो लगभग सभी करते हैं, तो यह किसने कहा कि उसने जीवन में परेशानियां नहीं आ रही, यानी कि उसके जीवन में परेशानियां नहीं आ रही है। प्रिय मित्रों, सौभाग्य बिल्कुल चौपट हो जाता है। अब पहले के समय में या आज भी जो महिलाएं अपने घर परिवार के साथ या गांव में रहती हैं वे इस बात का ध्यान रखती हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने घर से दूर अपने पति के साथ रहती हैं या फिर नौकरी करती हैं उनके द्वारा अक्सर ही ऐसी गलतियां कर दी जाती है और उन्हें इसका पता भी नहीं होता है, यानी कि पता भी नहीं होता है कि इसके क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। वहीं जो महिलाएं अपने घर परिवार के साथ भी रह रही हैं वह भी अपना काम करने या दिन में बार बार आटा गूंथने से बचने के लिए एक बार में ही ढेर सारा आटा गूंथ लेती हैं और फिर बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं। अब उसके बाद जब भी उन्हें इसका इस्तेमाल करना होता है तब फ्रिज में से इसे निकाला और उसकी रोटियां बनानी शुरू कर दी। कभी कभार तो हम आज का आटा कल तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है, और इससे ऐसा करने से आपका सौभाग्य तो खत्म होता ही है और साथ ही जो भी उस बासी आटे से बनी रोटियां खा रहा होता है उसका भाग्य भी खत्म हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, बल्कि अपने घर वालों का भाग्य भी खत्म नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, बिल्कुल ही गलत बात कही जाएगी यह। अब इससे आपके घर में गरीबी तो आएगी ही, आपकी बल्कि सभी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। ऐसा करने से व्यक्ति लगातार कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करता है और उससे न केवल शारीरिक नुकसान होता है बल्कि उसका मन भी अशांत रहता है। कैसे करें इसका समाधान? जय मित्रों, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे नहीं है तो वह काम भी कैसे ही कर पाएगा, और अगर वह काम ढंग से नहीं कर पाएगा तो कमाएगा क्या और खिलाएगा क्या। इसलिए
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आटा केवल उतना ही गूँथा जाए जो उस समय यानी कि उस समय की रोटियों के लिए ज़रूरी हो। अब आप कहेंगे कि अभी कभी कभार आटा बच जाता है तो क्या करें, या फिर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आटे को ज़्यादा गूँथना पड़ता है या वह ज़्यादा चाहिए होता है, तो उस टाइम क्या कुछ किया जाना चाहिए। प्रिय मित्रों, अब यदि कभी कभार आपको आटा एक बारी में ही ज़्यादा गूँथना पड़ जाए या ऐसी स्थिति आ जाए, तो आप आटे को यूं ही फ्रीज में रखने की बजाय उस पर अपनी मुट्ठी से एक छाप छोड़ दें। इसके लिए अपने हाथ की उंगलियों व अंगूठे को बंद कर मुट्ठी बनाएं और उसे आटे के ऊपर लगा दें। इससे आटा गोलनुमा होने की बजाय उबड़ खाबड़ हो जाएगा और तब आप इसे फ्रिज में रख सकती हैं और बाद में इस्तेमाल में ला सकती हैं। दरअसल ऐसा करने से उस आटे में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और आप उसके बाद सही ढंग से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा, यानी कि आटा गूंथते समय केवल उतना ही आटा लें जितना उस समय रोटियां बनाने के लिए जरूरी होता है। प्रिय मित्रों, अब यदि थोड़ा बहुत आटा बच भी जाता है तो उसे यूं ही रखने की बजाय उसकी रोटियां बनाई जा सकती है और उन्हें बाद में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इससे आप पाप से भी बच जाएंगे और काम भी बन जाएगा। तो प्रिय मित्रों, यदि ये आर्टिकल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा, खासतर से उनको जो कि सुबह का शाम आटा गूंथते हैं।